बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सनत नगर सेंट थेरेसा हॉस्पिटल को टेक महिंद्रा ने डोनेट किया ऑक्सीजन प्लांट। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने किया इफ्तिताह। 7 एम्बुलेंस गाड़ियों को भी दिखाई झंडी। AICC के सेक्रेटरी मधु याशकी गौड़ ने CM KCR के दौरे दिल्ली को बनाया निशाना। कहा, हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब रोकने PM मोदी के पैर पकड़ने के लिए ही किया था KCR ने दौरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक और गफलत का मामला आया सामने। इब्राहिमपट्टनम के बलकमपल्ली में वाक़ गैर आबाद मस्जिद में सिंधी के कारोबार की इत्तला। सीनियर मजलिसी क़ायद तलहा कसीरी की क़यादत में नौजवानों के एक वफद ने की मोहम्मद सलीम से मुलाकात। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ CPM का एहतजाज। आदिलाबाद और आरमूर में CPI कायदीन ने मरकज के खिलाफ लगाए नारे। गोशा महल BJP MLA राजा सिंह ने अपोजिशन पार्टियों पर की सख्त तनकीद। मरकज की जानिब से मुल्क के असासे-जात की फरोख्तगी के इल्जाम की तरदीद। तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी। शहर हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम हुआ शदीद सर्द। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 5 कम्युनिटी हॉल्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अंबरपेट हल्का असेंबली के नल्लाकुंटा, नरसिम्हा बस्ती, बाग अंबरपेट डिवीज़न के मल्लिकार्जुन नगर, इंद्राप्रस्था कॉलोनी, वैभव नगर और CE कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ये कम्युनिटी हॉल्स लोगों के लिए अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी सरगर्मियों के लिए मुफीद साबित होंगे। इस मौके पर MLA कालेरू वेंकटेश, मुतालिका कॉरपोरेटर्स अमृता, पद्मा वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। వ్యాపారం చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి స్కిల్లో మరి నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను మహిళలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. బస్తీ సంఘాలు కూడా అందరూ కూడా ఈ యొక్క సామాజిక భవనాలను పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా, ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ధనాన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క భవనాలు నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి భవనాలను పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతాం. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने सनत नगर में वाक़ सेंट थेरेसा हॉस्पिटल में टेक महिंद्रा की जानिब से डोनेट करदा ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके साथ ही उन्होंने 7 एम्बुलेंस गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैश रंजन, कॉरपोरेटर के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। इस तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने रियासत की तरक्की की रिपोर्ट पेश की और टेक महिंद्रा कंपनी की कारकर्दगी और खिदमात की सताइश की। గౌరవనీయులు ఒక రంగానికే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ వారు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడే మన తెలంగాణలో జహీరాబాద్లో సంవత్సరానికి 1,00,000 పైచిలకు ట్రాక్టర్లు ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటు ఇంకా వారి టెక్ మహీంద్రా హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇప్పుడే గురునాని గారు చెప్పినట్టు 24,000 మంది పైచిలకు హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు వరంగల్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ తెరిచారు. అక్కడ కూడా మరింత విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో కూడా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ నెలకొల్పుతామని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మహీంద్రా బ్రాండ్కు ఉండే గుర్తింపు, వారికి ఉండే ప్రత్యేకత వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి. ఆ రకంగా అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ఎన్నో రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నదో అందులో భాగంగా తమ వంతు విద్యుక్త ధర్మంగా ముందుకు వచ్చి ఒక 7 అంబులెన్స్లు, దాంతోపాటు దాదాపుగా 1 కోటి రూపాయల విలువైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ మన సెయింట్ థెరెసా హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి
హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరఫున చప్పట్లతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सेंट्रल एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर पुरुषोत्तम रोपाला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अंजाम देने वाले तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि तरक्याती स्कीमात पर अमल करते हुए तेलंगाना रियासत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत के गुल्ला कुरमा, माहीगीरों और दीगर मुआशी पसमानदा तबक़ात को मुस्तहकम किया जा रहा है। AICC के सेक्रेटरी मधु याशकी गौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हल्क़े असम्बली हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाब को रोकने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने के लिए ही चंद्रशेखर राव दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल और ओडिशा के बाद नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब में जब कोई एतराज़ नहीं है तो फिर तेलंगाना के हल्क़े हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाब को क्यों रोका गया है। उन्होंने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की जारी यात्रा पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि उनकी यात्रा बेसिमत है। కట్టించినవన్నీ ఇచ్చినవన్నీ ఇట్లా ప్రతి వర్గాలని ప్రతి ప్రాంతంలో మోసం చేస్తూ ఈ 7 సంవత్సరాల పరిపాలనలో విభజన చట్ట అంశాలని లేవనెత్తడం కానీ సాధించడం చేయకపోవడమే కాక నదీ జలాలపైన పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు అటు గతంలో అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో కూడా తెలంగాణకు నది జలాలపైన జరుగుతున్న అన్యాయం పైన మాట్లాడడం జరిగినది. కృష్ణా జలాల దోపిడీ ఏ విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం దోచుకుంటుందానిపైన కూడా మాట్లాడడం, ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తడం జరిగినది. అప్పుడు స్పందించని, నిన్న కూడా కృష్ణా జలాలపైన స్పందించని ముఖ్యమంత్రి పాత విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలని పేరుకు వాటిని ప్రస్తావించడం, జలాల దోపిడీ ఏ విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం దోచుకుంటుందానిపైన కూడా మాట్లాడడం, ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తడం జరిగినది. అప్పుడు స్పందించని, నిన్న కూడా కృష్ణా జలాలపైన స్పందించని ముఖ్యమంత్రి పాత విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలని పేరుకు వాటిని ప్రస్తావించడం చేస్తూ హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో తమ గెలుపు కొరకే ఇటు బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని ఉల్లు చేస్తూ ఈటల రాజేందర్ని బకరా చేయడం. ఈటల రాజేందర్ గారు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి బీజేపీలో చేరి ఎంత పొరపాటు అయిందనేది. నరేంద్ర మోదీ గారు కాళ్ళ మోకాళ్ళ పడి అటు అమిత్ షాని కాళ్ళ వేళ్ళ పడుతూ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक और गफलत सामने आई है। इब्राहीमपट्टनम के बलकमपल्ली में वाक़ गैराबाद मस्जिद में सेंधी के कारोबार की इत्तला मिली है। बारकस के नौजवानों के एक वफद ने सीनियर मजलिसी क़ायद तलहा कसेरी की क़यादत में इब्राहीमपट्टनम के बलकमपल्ली में वाक़ गैराबाद मस्जिद में ताड़ी सेंधी तासिंदों की जानिब से सेंधी के कारोबार किए जाने के मुतालिक तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने आज वक्फ बोर्ड दफ्तर में चेयरमैन से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में फ़ौरी कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ टास्क फोर्स को इस सिलसिले में इंस्पेक्शन और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में मजलिसी क़ायद तलहा अल कसेरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज वक्फ बोर्ड ऑफिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने का मकसद ये था कि हमारे बस्ती के 3 नौजवान जिसमें सालम भाई, जावेद भाई, फारूक खान ने मिलकर बेलकमपल्ली जो इब्राहीमपट्टनम में है वहाँ पर जो है गैराबाद मस्जिद जो है 30 साल से मुसलसिल गैराबाद मस्जिद है, कोई जाके पुरसाने हाल नहीं था वहाँ पे। ये नौजवानों ने गए वहाँ पर और वहाँ पर देखा कि सेंधी कंपाउंड के तरह उसको सेंधियाँ रख के इस्तेमाल की जा रही है। इन नौजवानों ने जब भी जो है इब्राहीमपट्टनम पुलिस स्टेशन को गए और इब्राहीमपट्टनम पुलिस स्टेशन में जाकर दरख्वास्त दी, कंप्लेंट किया। कंप्लेंट किए बाद जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से जो है ना बात की। उन्होंने कहा कि सुबह वक्फ बोर्ड चेयरमैन, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मालूम ही नहीं था, सो रही थी वक्फ बोर्ड ये 30 साल से जो है इनको नहीं मालूम। वक्फ बोर्ड दफ्तर को गए। आज सलीम साहब इमीडिएट जो है ना रिस्पॉन्ड किए। रिस्पॉन्ड करके इनकी टीम को जो है अभी वक्फ बोर्ड की टीम को जो है वहाँ पे भिजा रहा हूँ और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है ना मस्जिद भी बनाऊंगा, पूरा काम करूँगा बोले, उसके लिए हम यहाँ पर आए थे। CPM के रियासती लीडर बंडारू रवि कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क के साथ साथ ज़िले आदिलाबाद के साथ भी सख्त नाइंसाफ़ी की है।
मुल्कीर एहतजाज के तौर पर पीर को आदिलाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पार्टी के क़ियादत में धरना दिया गया। इस मौके पर CPM क़ायद बंडारू रवि कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन और असासे बेचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज और आरमूर आदिलाबाद रेलवे लाइन की तामीर के साथ CCI की तरफ से लोगों को दी गई यकीन दहानियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अवामी नुमाइंदे वादों पर वादे किए जा रहे हैं लेकिन अमल नदारत है। इस मौके पर CPM के ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश, लीडरान लंका राघवलू, बंडी दत्तात्रेय आशना और दीगर मौजूद थे। దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. మొన్న మండల గ్రామాల్లో జరిగింది. బీజేపీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ద్రోహం చేసింది, ఈ దేశానికి కూడా ద్రోహం చేసింది. ఈ దేశానికి ఎలా ద్రోహం చేసిందో మనందరికీ తెలుసు. ఇలా ఆదిలాబాద్కి ఎలా నష్టం జరుగుతుందో కూడా చెప్తా. ఇవాళ కరెంటుని కనుక ప్రైవేటీకరణ చేస్తే సామాన్యుడికి ఏ రోజు పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు రోజు రోజుకి గంట గంటకి వారం వారానికి ఎలా పెరుగుతున్నాయో రేపు కరెంటు ఛార్జీలు కూడా అలా పెరుగుతాయి. కరెంటు ఛార్జీలు పెరిగితే రైతు వ్యవసాయం చేయలేడు, మనం ఎవరం కూడా కరెంటు పెట్టించుకోలేము. అంబానీ అదానీలకు కరెంటు అమ్మేస్తున్నాడు. ఈ రోజు వరకు విద్యుత్ బోర్డులు అనేవి రాష్ట్రం ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి. ఇక మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి వచ్చినట్టయితే ఆర్మూరు రైల్వే లైను గురించి 7 సంవత్సరాలు చెప్తున్నారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాబట్టి చేయలేదు, మేమైతే చేసేటోళ్ళం అన్నారు. కానీ ఈరోజు ఆర్మూరు రైల్వే లైన్ వస్తే ఎంత లాభం అంటే, మనము ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో బయలుదేరి మహారాష్ట్ర మీదుగా ప్రయాణం చేసి 5 గంటల తర్వాత బాసర పోయి ఆ బాసర నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ పోవాలి. ఏంటి కర్మ? కాబట్టి ఆర్మూర్ అంటే నిర్మలమించి చాలా తక్కువ డబ్బుతో ఖర్చుతో మనం మన తెలంగాణ భూభాగం మీద నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది. आरमूर CPM की जानिब से भी डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालबा और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। MRO ऑफिस के रूबरू दिए गए इस धरने में CPM क़ायदीन ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और एक मेमोरेंडम MRO के हवाले किया। పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ వంట గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం వండి వైఖరి నశించాలి. పేదల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వండి వైఖరి నశించాలి. సిగ్గు పేదలపై భారాలు వేయటమా? సిగ్గు ధరలు పెంచి పేదలపై భారాలు వేయటమా? गोशामल हल्के असम्बली के BJP MLA राजा सिंह ने अपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क के असासे जात की फरोख्तगी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कर दो, पैसा तुम्हारे से लेगी वहाँ की जनता, लेकिन वोट ईटेला जी को डालेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को डालेगी। वैसे ही आज तेलंगाना में KCR की सरकार नहीं चल रही, सरकार को लैंड माफिया चला रहा है, सैंड माफिया चला रहा है, ड्रग्स माफिया चला रहा है, लिक्कर माफिया आज तेलंगाना की गवर्नमेंट चला रहा है। यही KCR आज लिक्कर से हमारे को 25,000 करोड़ रुपए बेनिफिट हुए, ये सरकार कहती है। तो ये 25,000 करोड़ रुपए जनता का खून पीकर इन्होंने कमाया है। यही KCR साहब कहते थे कि तेलंगाना को हम बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, तो बंगारू तेलंगाना तो नहीं बना सके, लेकिन मत्तुला तेलंगाना यानी एक बहुत बड़ा शराब का अड्डा तेलंगाना आज बन चुका है। मैं KCR साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि KCR साहब आप लिक्कर से 25,000 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन धुलपेड़ रिहैबिलिटेशन के लिए आप 100 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते। धुलपेड़ में एक समय पहले गरीब लोग गुड़म्बा बनाकर अपना जीवन गुजारते थे। आज वही 25,000 करोड़ रुपए में से अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए धुलपेड़ रिहैबिलिटेशन के लिए अगर आप खर्च करते, जो आज जनता, धुलपेड़ की जनता, जो कब KCR आएगा, कब हमारा उद्धार होगा, जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, उनका आज कुछ तो भला होगा। KCR साहब, आपने असेंबली में वादा किया, आपके चैम्बर में वादा किया, वही वादा आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। साथ ही साथ आज ड्रग्स माफिया तेलंगाना में किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये तेलंगाना की जनता देख रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नाफिज की जाने वाली फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के रहनुमा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बात बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने कही है। NSUI के लंका श्रीनिवास के हमरा कई नौजवानों ने पीर को आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर्स में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। सुहासिनी रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से आगाज़ करदा प्रजा संग्राम यात्रा को तमाम हलकों से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకొచ్చిన పథకాలు, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో బండి సంజయ్ గారు చేస్తున్న పాదయాత్ర, ప్రజా సమస్యల కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న తీరు చూసి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో యువకులు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడానికి ముందుకు రావడం, మరి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో యువ నాయకుడిగా ఉండి అదేవిధంగా NSUలో పనిచేసిన లంకా శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా తన సహచర బృందం పేరు పేరిన అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్న పార్టీ. మరి నరేంద్ర మోదీ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలతోని భారతదేశం ఒక నవశకానికి దారి తీసింది. భారతదేశ రక్షణ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక అగ్రనేతగా గుర్తింపు పొందిన నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ దేశ ప్రధానిగా సరిహద్దుల్లో శత్రు సైన్యాలను తిప్పికొట్టడం ఒక వంతైతే ఈ దేశంలో అనేక సంవత్సరాలుగా నెలకొన్న సమస్యలు। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा कि हुक्काम को 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को कोविड वैक्सीन लगाने को तरगीब देनी चाहिए। उन्होंने आज आदिलाबाद देही जोन में वाक़े अनकुली प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर और पल्ले प्रकृति का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अमले की हाज़िरी, सेंटर की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया और ज़रूरी हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए केमिकल स्प्रे का छिड़काव करने की मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी। जी राहुल कौन? ये डॉक्टर राहुल मैडम उनको डिप्रेशन दिया तलमड़ू में मैडम एट प्रेजेंट तलमड़ू पे यहाँ दो लोग पोस्टेड है, एक तलमड़ू को। जस्ट मैडम एक तलमड़ू की दो पोस्टिंग्स हैं मैडम। चलिए वो दिखाइए जरा, ये क्या है? वो भी रेस्टोरेंट कब का है डेट? ये कल किसने देखा था? कल यहाँ पर कौन देखा? खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियत गवर्नमेंट हाई स्कूल बालका मंदिर उर्दू मीडियम सदर मुअल्लिमा मोहतरमा हूर बानू हेडमिस्ट्रेस की नुमाया तदरीसी व इंतज़ामी सलाहियत की बिना पर यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़्क़िदा तक़रीब में एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव के हाथों रियासती सतह पर बेस्ट हेडमिस्ट्रेस व टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा ज़िले सतह पर एसे राइटिंग में भी उन्हें अवार्ड हासिल हुआ। उन्हें बेस्ट हेडमिस्ट्रेस अवार्ड हासिल होने पर आदिलाबाद के तालीमी हलकों में मसरत की लहर दौड़ गई और मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने रियासती सतह पर अवार्ड हासिल करते हुए रियासत भर में ज़िला आदिलाबाद का नाम रोशन कर दिया। अवार्ड हासिल होने पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और तमाम से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि हूर बानू मुज़फ़्फ़र हुसैन गेज़ेटेड हेड मास्टर यापलगुड़ा की अहलिया हैं। तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात की यकसुई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लोक अदालत में खिदमात
किसी अखराजात या फ़ीस के बगैर फराहम की जा रही हैं और कोर्ट फ़ीस भी वसूल नहीं की जा रही है। अगर पहले से कोई कोर्ट फ़ीस अदा की गई है तो उसे भी लोक अदालत से मामले की यकसुई के बाद वापस किया जा रहा है। लोक अदालत में फ़ैसले के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। अपने मुकदमात की यकसुई के ख्वाहिशमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफ़ादे के लिए रुजू हो सकते हैं। ज़हीराबाद के जूनियर और सीनियर सिविल जज कोर्ट के ज़ेर एहतमाम 11 सितंबर को लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सीनियर सिविल जज डी दुर्गा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इससे इस्तेफादा करने की ज़हीराबाद आवाम से अपील की। ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఉంది కదా మన పక్కన, ఆ కోర్టులో కొన్ని సెక్షన్స్ రాజీ చేసుకోవచ్చు కోర్టులో. అంటే 420 అఫెన్స్, చీటింగ్ కేసు కానీ, దొంగతనాల కేసు కానీ, 379 ఐపీసీ అఫెన్సెస్ కానీ, లేకపోతే మనకి గృహహింస చట్టాల కేసులు, రైట్. అంటే 498 కాదు, మళ్ళీ మీరు 498 అని రాసుకోవద్దు, అది రాజీ పడదు. భార్యాభర్తలు గొడవలు అంటే కనుక గృహహింస డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్, ఆ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ, లేకపోతే చిన్న చిన్న కొట్లాట్లు అంటే 324 అఫెన్స్లు, రైట్. అలానే మౌన్స్ కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నా సరే ఆ చెక్ మౌన్స్ కేసెస్ కానీ, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కేసెస్, రాజీ చేసుకోవచ్చు కోర్టుకు వచ్చి. అంటే ఇరు వర్గాలు కనుక బయట రాజీ పడినా సరే, లేకపోతే పడే ఛాన్స్ ఏదైనా ఉంటే కనుక కోర్టుకు వస్తే జడ్జి గారు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి రాజీ పడటానికి ఆస్కారం ఉంటే రాజీ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ రాజీ లోక్ అదాలత్ ఏంటి, ఎందుకంటే కనుక ముందుగా ప్రజల యొక్క టైము, వాళ్ళ సమయం వృధా కాకుండా, అలానే వాళ్ళ డబ్బులు కూడా వృధా కాకుండా మా కోర్టు చుట్టూ తిరిగి వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. डॉक्टर सैयद आसिफ आमरी अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस और नाजिम शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद ने दिल्ली में दिल दहला देने वाले असमत दरी व बहमाना कत्ल की वारदात की सख्त मजम्मत की और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। जमीयत अहले हदीस की जानिब से तमाम नाज़रीन को दिल्ली में दिल दहलाने वाला वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर सबीहा सैफ़ी के साथ जो बलात्कार हुआ और जिन मुलज़िमीन ने ये हरकत की है, ये इंतहाई शर्म से डूबने का मकाम है कि आज इंसानियत के साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं जमीयत की जानिब से इस वाक़े की इंतहाई अफसोस के साथ मज़म्मत भी करता हूँ और मरकज़ी हुकूमत से हम इस बात की अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसे मुलज़िमीन को, ऐसे मुजरिमीन को जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की ख़वातीन के लिए और औरतों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं और रेप केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका सद्देबाब किया जाए। लेकिन होता यह है कि ऐसे मौके पर वक्ती तौर पर एहतजाज होते हैं, आवाम एहतजाज करती है, हुकूमत और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती। हमारी सबसे पहले पुलिस से डिमांड ये है और हुकूमत दिल्ली के साथ मरकज़ी हुकूमत से हमारी डिमांड ये है कि सबीहा सैफ़ी के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकत की गई है उसकी पूरी तहक़ीक़ात की जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं इस जुर्म में उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। ज़िला निज़ामाबाद के स्लॉटर हाउस के मसाइल को लेकर खुरेश बिरादरी के नौजवानों ने ज़िला कलेक्टर और बल्दिया से रब्त करते हुए मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि निज़ामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद यहाँ के स्लॉटर हाउस में पानी की सहूलत नहीं है, सड़क खस्ता हाली का शिकार है, बाथरूम होने के बावजूद नाकाबिल इस्तेमाल है, इसके चलते लोगों को दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने सरकारी अहदेदारों से इस मसले पर गौर करने की अपील करते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। निज़ामाबाद स्लॉटर हाउस की तरक्की के लिए निज़ामाबाद के नौजवान बच्चे यूथ कमेटी म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम से मुलाकात करें और जो है ज़िला कलेक्टर साहब का प्रजावानी में मुलाकात करें। मुलाकात करके कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिए कि जो है हमारे 4 मसाइल हम पेश करें। पहला जो है
स्लाटर हाउस में प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जगह बस नहीं होती। सेकंड जो है सो पानी का प्रॉब्लम है, वाटर टैंक की ज़रूरत है। और तीसरा जो है सो रोड सीसी रोड नहीं है, उसमें जो कंकर है, पत्थर उड़ रहे, मारा लग रहे, लड़ाइयाँ हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, लिहाजा सीसी रोड की ज़रूरत है। और लैट्रिन बाथरूम भी बने हुए हैं लेकिन नाकारा है। इस प्रॉब्लम की वजह से निज़ामाबाद के नौजवान जमीयतुल कुरैश की एक टीम आज जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात करके हम मेमोरेंडम दिए। इंशाल्लाह इसकी कार्रवाई ज़रूर होंगी इंशाल्लाह ताला। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने आज टैंक बंड का दौरा करते हुए गणेश निमज्जन के लिए किए गए इक़दाम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने निमज्जन डेमोन्स्ट्रेशन का मुशाहिदा किया और इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। गणेश निमज्जनम के समय यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक, और इसके तहत आज से तीन साल पहले हम लोगों ने ऑटोमेटिक हुक रिलीज सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहे हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, एडिशनल सीपी इसके पहले ट्रैफिक में अनिल कुमार थे, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, सेंट्रल जोन के जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद और हमारे एडवाइज़र जो हैं सिटी पुलिस के मुरलीधर साहब जो यहाँ खड़े हैं, सब लोग मिलकर नया सिस्टम हम लोग इजाद करते रहते हैं। तो इसी के तहत आज टैंक बंड पर 2 नया सिस्टम हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। प्लेटफॉर्म जो होता है क्रेन का, जिसके ऊपर आइडल रखते हैं, उसके नीचे ड्रम, खाली ड्रम रखने से उसके अंदर जो हवा रहता है उससे बॉइंट फोर्स के कारण आइडल का निमज्जनम का प्रोसेस 4 से 6 मिनट फास्ट होगा। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि उस पर साथ में किसी आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निमज्जनम हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस, ये एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्टलेस निमज्जनम का एक नया सिस्टम शुरू होगा। इसके लिए मुरलीधर साहब को और सभी सीनियर ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सीसी कैमरों की तादाद दुगनी करने का फैसला किया है। हैदराबाद को महफूज शहर में तब्दील करने और जराइम की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। शहर के अहम मकामात और सड़कों पर पहले ही CCTV कैमरों की बड़ी तादाद नस्ब की गई है, ताहम अब इस तादाद में जारिया साल के अवाखिर तक दुगना करने का फैसला किया गया है। साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम और नल्लाकुंटा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डेबिट कार्ड फ्रॉड में मुलव्विस इंटर स्टेट मेवात गैंग के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से 23 डेबिट कार्ड्स, 2 लाख रुपए नकद रकम, पेन कैमरा, 3 मोबाइल फ़ोन्स के अलावा दीगर अशिया बरामद कर ली गई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद इकबाल अंसारी और मोहम्मद सलीम के तौर पर की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। और नलकुंटा पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच मिलकर एक 3 मेंबर मेवात गैंग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये 3 इंटर स्टेट गैंग जो हैं वो डेबिट कार्ड फ्रॉड करते हैं और उनके पास से 23 डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर हुआ। अक्यूज्ड पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन: अक्यूज्ड मोहम्मद इकबाल सन ऑफ जमील अहमद, ये रेसिडेंट ऑफ चंदन गोला साउथ दिल्ली। दूसरा अंसारी सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये सुल्तानपुर मेवात हरियाणा स्टेट का रहने वाला। और तीसरा मोहम्मद सलीम, जो रेजिडेंट ऑफ मेवात हरियाणा स्टेट। ये लोग तीनों बेसिकली इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं और इसके पहले इनके ऊपर 2019 में भी एक केस था नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में और बाकी 3 केस 2021 में हैं। 2 एक नलाकुंटा, एक सैदाबाद और एक वनस्थलीपुरम का। इनके पास से एक पेन कैमरा भी बरामद हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट जिससे कि ये लोग ATM सिस्टम के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते थे। साथ में 3 सेल फोन की भी बरामदी हुई है। ये लोग तीनों पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा हैं दिल्ली के पास से और ये इंटर स्टेट गैंग
बाकी सब स्टेट में भी घूमते थे, मेवात गैंग के नाम से जाने जाते थे। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून ने शौहर की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के नीरडमेट इलाके में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने कल रात एक मकान को निशाना बनाते हुए नकद रकम, सोने चांदी के जेवरात, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है, का सरखा कर लिया। मकान मालिक घर को खुफल डालकर तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, ताहम चोरों ने खुफल को तोड़कर ये चोरी की वारदात अंजाम दी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने मजीद कहा कि 8 सितंबर को रियासत के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा, जिसके नतीजे में रियासत के अजला मेदक, संगारेड्डी, भद्राद्री कोत्तागुडम, वरंगल, निज़ामाबाद, खम्मम के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। तेलंगाना भर में जारी बारिश की वजह से अहम प्रोजेक्ट्स, नदियां, नाले लबरेज हो गए हैं। पानी के शदीद बहाव के बाद कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से बारिश के पानी के बहाव में इजाफे के बाद आज श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 27 दरवाजे खोलकर नशीबी इलाकों में पानी को छोड़ा गया। 61,310 क्यूसिक पानी के इनफ्लो के बाद हुक्काम ने 1,24,800 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इससे पहले नशीबी इलाकों में रहने वाली अवाम को चौकस कर दिया गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सनत नगर सेंट थेरेसा हॉस्पिटल को टेक महिंद्रा ने डोनेट किया ऑक्सीजन प्लांट। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर ने किया इफ्तिताह। 7 एम्बुलेंस गाड़ियों को भी दिखाई झंडी। एआईसीसी के सेक्रेटरी मधु याशकी गौड़ ने सीएम केसीआर के दौरे दिल्ली को बनाया निशाना। कहा, हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब रोकने पीएम मोदी के पैर पकड़ने के लिए ही किया था केसीआर ने दौरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक और गफलत का मामला आया सामने। इब्राहिमपट्टनम के बलकमपल्ली में वाक़ गैर आबाद मस्जिद में सिंधी के कारोबार की इत्तला। सीनियर मजलिसी क़ायद तलहा कसेरी की क़यादत में नौजवानों के एक वफद ने की मोहम्मद सलीम से मुलाकात। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सीपीएम का एहतजाज। आदिलाबाद और आरमूर में सीपीआई कायदीन ने मरकज के खिलाफ लगाए नारे। गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपोजिशन पार्टियों पर की सख्त तनकीद। मरकज की जानिब से मुल्क के असासे जात की फरोख्तगी के इल्जाम की तरदीद। तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी। शहर हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम हुआ शदीद सर्द। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब की हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।